बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में तोड़ी जाएगी अवैध मजार, क्योंकि आपको बता दें सिंचाई विभाग की जमीन पर यह अवैध मजार बनाई गई थी। अब जिस पर बुलडोजर गरजेगा और मलबे में तब्दील की जाएगी मजार। सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई जाएगी अवैध मजार। रिपब्लिक भारत की खबर दिखाने के बाद योगी सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया है। 10 दिन बाद हरिद्वार पहुंचेगा योगी बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर चस्पा कर दिया 10 दिन का नोटिस। रिपब्लिक भारत की खबर का असर हरिद्वार में बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके बाद से एक्शन में सरकार। यही मजार जिस पर चलेगा बुलडोजर और ये मलबे में तब्दील की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, सिंचाई विभाग की जमीन है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया और यहां पर मजार बनाई गई, जिस पर अब सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कूड़ा डालने चली गई, उन्हें देखा अकेला है मौका, 2 लोगों ने उनकी कौलियाँ भर के पकड़ा और तीसरे व्यक्ति ने इंजेक्शन, जो बड़ा सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में घुसा के एकदम भाग खड़े हुए। गुलफाम सिंह को लगा कि मुझे गोली सी एकदम आग लगी, तो मेरे गोली मार दी। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते आगे लोगों, मतलब 2-4 लोग आए, एकदम उन्हें ले गए और तब तक उससे पहले वो फरार हो चुके थे दुश्मन। तीनों कहाँ भागे? मतलब इधर जंगल की ओर भागे। कौन थे तीनों? क्या पहले कोई जानता था उन्हें? कभी देखा था, कभी मिले हो? हाँ, गुलफाम सिंह यादव जानते थे, एक आध को चेहरा नाम से भी जानते हैं। अब वो समय आने पर जानकारी मिलेगी। क्या कोई आपको लग रहा है कि दुश्मनी है या कोई कारण है? क्यों हुआ ऐसा? हाँ, दुश्मनी है, बहुत से कारण हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा इस बारे में जानकारी अभी बारीकी हम ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और जो सटीक वास्तविक दुश्मन हो, जिसने हत्या की है, वो ही फंसे, अन्याय में दूसरा कोई नहीं फंसे, उस प्रयास तक पहुंच रहे हैं, उस तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है? हाँ, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस लगी है, पुलिस पूरी तैयारी से। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कुछ तथ्य भी हाथ लगे हैं, बता रहे हैं अभी, लेकिन अभी खुलासा नहीं हो पाया। तीनों एक ही बाइक से आए थे या सबके पास अलग अलग? तीनों एक ही बाइक से थे, अपाची थी, बिना नंबर प्लेट की। ये वाकया आपके गांव में इस तरीके से हो जा रहा है? नेताजी गुलफाम सिंह यादव यहाँ बीजेपी की जड़ थी और उन्होंने ही बीजेपी को खड़ा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी, हर आदमी को गले लगाने वाले नेताजी थे। बाकी हम तो यही कहेंगे कि उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा और उनके आवासों पर बुलडोजर चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुजारिश है। राजनीतिक साजिश आपको लगती है कि पॉलिटिकल रंजिश भी हो सकती है? हाँ, रंजिश है। बगैर रंजिश के इतना बड़ा कांड कहाँ से हो जाएगा? भले आदमी थे, पूरा क्षेत्र जानता है, भलों में गिनती थी, बहुत बढ़िया नेता थे, गरीबों के काम आने वाले थे। आज की दृष्टि में ऐसा नेता यहाँ है नहीं, जो वो थे। नोई चल देते थे, कोई काम पड़ता था तो फौरन का चलो भाई काम पड़ रहा है, चलिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे देव प्रकाश, उनके लड़के की सेफ्टी की जाए और सुरक्षा की जाए। तो उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी के नेता की हत्या की वजह से सुर्खियों में एक बार फिर आ गया है। तो उधर संभल में मंदिर मस्जिद विवाद थमा नहीं है। संभल की विवादित मस्जिद जाएगी आज एएसआई की टीम। हाईकोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई की मांग की है, और ये मांग आज नहीं की है, बीते कई दिनों से मांग हो रही है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। और ऐसे में मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जाए, साफ सफाई करवाई जाए, और ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी अब एएसआई। इससे पहले साफ सफाई को लेकर तो कहा गया था, लेकिन रंगाई पुताई को मना कर दिया गया था, और ऐसे में आगे की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, आप लगातार संभल में जो अपडेट्स आ रहे हैं कवर कर रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि रंगाई की मांग को लेकर जहां मुस्लिम पक्ष ने जो मांग रखी उस पर सुनवाई होने वाली है, वहीं एक तरह से जामा मस्जिद को लेकर भी जांच पड़ताल और तेज होती दिखाई दे रही है। हलचल है पूरी संभल में, क्या क्या पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में आज एएसआई की टीम विवादित इमारत पहुंच सकती है। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट इस लिहाज से सबमिट करनी है कि विवादित इमारत के बाहर पेंट कराने की और मरम्मत कराने की जरूरत है। एएसआई ने इससे पहले जो अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी, उसमें साफ तौर पर बोला था कि पेंट कराने की अंदर जरूरत नहीं है। उस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया गया, और ऑब्जेक्शन में ये बोला गया कि विवादित इमारत के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको मरम्मत की
जरूरत है और रमजान चल रहे हैं, लाइटिंग लगानी है, जो बिजली की लड़ियां हैं वो लगानी है। इसको लेकर एएसआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। कल संभवतः इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, तो उससे पहले एएसआई की टीम आज निरीक्षण विवादित इमारत का करेगी और निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगी और अपनी रिपोर्ट में एएसआई को बताना होगा कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है विवादित इमारत का, उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या नहीं, उसमें मरम्मत की जरूरत है या नहीं और उसमें पेंट कराने की जरूरत है या नहीं। और इसी को देखते हुए बिल्कुल जतिन, और सवाल भी बड़ा है कि क्या विवादित ढांचा उस पर रंगाई पुताई होगी या नहीं, बड़ा सवाल है, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं होली में टोपी वाले त्रिपाल का हिजाब पहने। रघुराज सिंह ने कहा अगर रंग से बचना है तो त्रिपाल का हिजाब पहने। एएमयू में राम मंदिर के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राम मंदिर के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा। क्या कुछ कहा रघुराज सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ। और हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, होली के पर्व के ही दिन जिस तरीके से जुमे की दूसरी नमाज पढ़ रही है, उसके बाद इस बार का ये पर्व कहीं ना कहीं 80 बनाम 20 की लड़ाई पर आ पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, एएमयू में जो शुरू में खिलाफत की गई होली त्यौहार को लेकर, होली को लेकर अलग अलग जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के संगठन हैं, अलग अलग जो विंग्स हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके से विरोध की बात कही गई, काफ़ी खिलाफत इस पूरे मामले की रही। लेकिन प्रशासन दबाव के आगे झुकता है, जो सामाजिक दबाव पड़ता है और होली के लिए एक स्पेसिफिक हॉल को रेडी किया जा रहा है। और इन सब बातों को लेते हुए अब सरकार के मंत्री भी आक्रामक है, त्रिपाल ओढ़ लें वो जिनको होली के रंग से बचना है, तमाम इस तरीके की बातें देखने को मिल रही है। रघुराज सिंह बोल रहे हैं त्रिपाल को हिजाब पहनकर निकलने की बातों कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद एग्रेसिव मोड पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। अजय हमारे सहयोगी बता रहे थे। और कहीं ना कहीं इस बार होली के पर्व पर जिस तरीके से शुरुआत से ही बरेली से इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद से विवादित बयान आया, उसके बाद एक इस तरह के बयानबाजी हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र बयान सामने आया है। सरकार नहीं चाहती भाईचारा बना रहे, धर्मेंद्र यादव ने कहा है। होली नमाज पर सरकार व्यवस्था करे, धर्मेंद्र यादव ने कहा है, क्योंकि होली का दिन 14 तारीख को, 14 मार्च को, और उसी दिन शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन भी है। मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा करने के लिए घर से बाहर निकलेगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है। ये जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी, 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। लेकिन ये तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है। तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है